हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी रिजल्ट 2019। हालांकि 2024 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, उसके लिए बहुत विद्यार्थी वेट कर रहे हैं। लेकिन नोटिस जारी करके ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर दे दिया है ऑनरेबल कोर्ट अहमदाबाद ने। एक एससी कैंडिडेट थे, उनके कास्ट में सरनेम या टाइटल या कास्ट का नाम अलग लिखने के कारण से उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी। तो लेवल 1, यहाँ 18 नहीं पढ़िएगा, लेवल 1 8/2024 में ऐसा ऑर्डर आ सकता है क्या, क्योंकि 8/24 में भी कैट कोर्स अभी चल रहा है। लेकिन दोनों कंडीशन अलग है। यहाँ पे सामूहिक रूप से यानी पूरी एम्प्लॉयमेंट नोटिस का इफेक्ट करने वाला केस है, और यहाँ पे अहमदाबाद में इंडिविजुअल कैंडिडेट का था। फिर भी कैंडिडेट इंडिविजुअल जीत गया है। तो कम्युनिटी में जितना आसान होता है, क्योंकि एकता में बल होती है और उसकी मांग जो होती है यूनिवर्सल होती है। एक कैंडिडेट अगर जीत गया है तो देखिएगा, थोड़ा कंडीशन एकदम बिल्कुल साफ साफ करेंगे। वेबसाइट पे देखिएगा जाके अहमदाबाद में, तो वेबसाइट पे 23 तारीख के एक रिजल्ट आया है, एक ही कैंडिडेट का है अहमदाबाद का 1/18 में, जिसका OA नंबर 328/2019 में था, जिसमें कट अहमदाबाद का जजमेंट है, जिसमें एसी कैटेगरी के एक कैंडिडेट को असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी नंबर 2 के लिए जॉब दिया गया है, और 1 महीने के अंदर जॉब देना था, ये रेलवे को डायरेक्ट किया गया था। हालांकि वेबसाइट पे देखने के लिए चाहेंगे तो वेबसाइट पे अवेलेबल है। पहले वेबसाइट दिखा दिया जाए लोगों का, थोड़ा सा 1 मिनट। यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद पे आइएगा, तो अहमदाबाद में नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो ये देखिए 1/18 का रिजल्ट फॉर कैटेगरी नंबर 2 LP जजमेंट कोर्ट अहमदाबाद के बाद है। तो ये कोर्ट में जाती है तो क्या होता है, बहुत लंबा प्रक्रिया होता है, उसी का ऑर्डर हम दिखा रहे हैं थोड़ा। तो देखिए ये वही उसी केस की बात कर रहे हैं, जिसमें रावत चिराग, जिनके बारे में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का OA नंबर 328/20 था, डिस्पोज हो चुका है, और इन्होंने 22/7/2021 को थक हार के नोटिस जारी किया, और उसके बाद करीब करीब 2 साल 4 महीने बाद इनका रिजल्ट आया। यानी भारत का आज संविधान का गणतंत्र दिवस 76वां गणतंत्र दिवस है, तो उसमें भी 2 साल 11 महीने लगे थे। वैसे ही कैंडिडेट को इतनी लंबा लड़ना पड़ता है रेलवे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, तब जाके कुछ गलती मानता है रेलवे छोटी छोटी इशू के लिए। तो यहाँ पे इशू था कास्ट का, इसके लिए देख लीजिएगा इन्होंने जब से कोर्स किया तो कितनी तारीख देना पड़ा, देख सकते हैं आप। यहाँ से देखिए तारीख पे तारीख 1 2 अलग अलग चीज़ है, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा 15 20 15 के आसपास ऑर्डर पड़ा, तब जाके यहाँ अभी स्टेटस था पेंडिंग, और जाके 21/11/2024 को हुआ फाइनल। उसके बाद अभी 23/1/2025 को इनकी ज्वाइनिंग की लेटर आई। फिर भी 1 महीना का ऑर्डर लिखा हुआ था, इस लेटर को ऑर्डर नहीं मानते हुए 1 महीना 5-6 दिन हुआ। कैंडिडेट याद दिलाया होगा, तब वेबसाइट पे आया है रिजल्ट, और इसमें रिजल्ट का देखिएगा सारा डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड कर करके गवर्नमेंट ने यहाँ पे डाल दिया 27/11/24 का। तो 27/11/24 वाला नोटिस अगर देखेंगे तो जो इन्होंने डिटेल दिया है, तो यहाँ पे वो सारा एक एक करके दिया है। इसमें सारा कंडीशन का कैंडिडेट का दिया है, इसमें सारा चीज़ लिख दिया है। सिंपल सी बात लिख दिया है कि केवल सिनेमा और सिनेमा दोनों का स्पेलिंग मिस्टेक के कारण से इनको नहीं दिया जा रहा था, जिसके देखिए कई जगह अलग अलग कास्ट का उसी का नाम अलग अलग मिला है, जबकि मजिस्ट्रेट ने इसको इशू करके उसी नाम से वेरीफाई किया था कि सेम कैंडिडेट है, उसके रिगार्डिंग था। कई जगह इनका नाम, इनमें रावत सिनेमा और हिंदू सिनेमा अलग अलग का सर्टिफिकेट था इनके पास, जो कम्युनिटी वाला उसी पे रोका हुआ था, या और भी केसों का इन्होंने एग्जाम्पल लिया, बाद में बताया गया कि ये दोनों सही है, तब जाके रेलवे माना जाके। हालांकि ये बहुत चीज़ें बड़ी इशू नहीं है, अगर आज के डेट में वेरीफाई करना है कि ये ऐसी हैं या नहीं है। अब कई जगह क्या होता है, किसी राज्य के जैसे बिहार वाला आप देखे हैं, वहाँ का पानवा का ताती, उसका ताती का अलग अलग टांटवा अलग अलग लिखा हुआ रहता है। वैसे ही हर स्टेट के SC शेड्यूल या ST शेड्यूल में, OBC में ज़्यादा तो पंगा नहीं है, लेकिन कास्ट का कई बार हो जाता है, कुछ नाम का स्पेलिंग हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। लेकिन उन सारे नामों के लिए सेंट्रल लिस्ट में जो किताब बनी हुई है उन किताब से मैच नहीं करता, जिसके कारण से
ये समस्या इशू होती है। और ऐसे ऐसे समस्या में अगर कोई कमज़ोर पड़ जाता है तो उसको जॉब नहीं मिलता है, ये फैक्ट है। अगर कोई लड़ने वाला होता है या मजबूती से अपने पक्ष रखता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कैट, तब जाके उनको जॉब मिलता है। और देख लीजिए एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जॉब दिया गया है और इसको लास्ट में लिखा था, 1 मिनट में लास्ट में दिखा दूँ कि 1 महीना के डिस्पोज हो गया है और इसको विथ इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर इसको जारी करना है। तब रेलवे को कोर्ट का ऑर्डर 2 दिन 4 मिला होगा या 2 दिन बाद मिला होगा, लेकिन फाइनली इन्होंने जारी कर दिया है। तो चलिए, कैंडिडेट के लिए तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे केस कम से कम हज़ारों की संख्या में रेलवे का होगा। हर नोटिफिकेशन में 10, 20, 50 होते होंगे जिनको बाहर कर दिया जाता है और वो कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए नुकसान हो जाती है। अब यहाँ बात करते हैं लेवल 1 का क्या होगा। तो लेवल 1 का तो अभी एप्लीकेशन भरा जा रहा है दोस्त, और अगर 2 ईयर लग गया, जैसा कि नोटिस चल रहा है 2 ईयर 1.5 ईयर लग गया आपकी डेट बाई डेट करते हुए, तो समझ जाइएगा 1.5-2 ईयर में तो आपकी शायद कई लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ही आपकी केस का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, तो इतना बड़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैक नहीं हो सकता भर्ती के बाद, लेकिन अगर जल्दी रिजल्ट आ गया तो कुछ हो सकता है। यानी आपका कैट दिल्ली का स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे अगर कुछ रिजल्ट आएगा जिसकी सुनवाई शायद 14/1/2024 को है, तो अगर जल्दी कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाता है तब तो कुछ फॉलो हो सकता है, लेकिन बाद में मुश्किल है क्योंकि यहाँ पूरी नोटिफिकेशन का स्वरूप चेंज करना है। इसलिए थोड़ा सा जजमेंट देने से कोई भी डरेगा, क्योंकि इस तरह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। आईटीआई और टेक्नीशियन का इशू, उस आईटीआई और 10th का इशू, तो उसमें गवर्नमेंट के लिए ये बेनिफिट है कि उसने नोटिफिकेशन लाने से पहले डाल दिया है, और नोटिफिकेशन के बाद करे रहता तो गवर्नमेंट कमज़ोर पक्ष में जाता। ये इतना फैक्ट है। सारा तैयारी करके गवर्नमेंट ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पहले RBA/2025 के तहत सबसे पहले क्वालिफिकेशन चेंज किया, तब नोटिफिकेशन निकाला। इसलिए गवर्नमेंट मजबूत पक्ष में है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये सहानुभूति, ये लोग कुछ कहेंगे कि आईटीआई के गलत कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आईटीआई होनी चाहिए थी जैसा कि इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था। लेकिन इन्होंने अपना पहले बेस मजबूत किया कि उसको कैसे बचा जाए, कोर्ट केस में जाएगा, तब जाके इन्होंने अपना वो निकाला RBE नंबर, जो एक तरीके से कह सकते हैं चीटिंग हो कह सकते हैं आप, लेकिन कानूनी रूप से रेलवे अपने तरीक़ों को सही करके दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।